नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बीते एक लंबे समय से हम लगातार आप सभी लोगों की जो परेशानियां हैं, यानी कि बिजली की एक जो परेशानी इन दिनों में सामने देखने को मिल रही है, उस परेशानी को लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान ये मुहिम इंडिया न्यूज़ के इस मंच के जरिए लगातार जारी है। और बिजली के इस बने हुए संकट को दूर कैसे किया जाए, कैसे इसका समाधान निकाला जाए, यही हमारी कोशिश है। और समाधान की तरफ ये हल्ला बोल कार्यक्रम। तो बिजली की परेशानी बीते कुछ समय से लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। और इस परेशानी की वजह से अब आम लोगों की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। अब परेशानियां इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि रोज़मर्रा के कामों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब बिजली ना होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं साथ ही साथ पीने के पानी का संकट भी हो चुका है, क्योंकि लाइट ना आने की वजह से पीने की जो पानी की टंकियां हैं वो भी नहीं भर पा रही हैं। अब ऐसे में लोगों के लिए मुश्किल ये हो जाता है कि कैसे पानी के संकट को दूर किया जा सके, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से तमाम जो दूसरे काम हैं वो भी इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। दिन के समय में लाइट के जो अघोषित कट हैं वो लगते हुए नजर आते हैं और लगातार बिजली की इस परेशानी से आम जनता दो चार होती हुई नजर आती है। अब बिजली के संकट को देखते हुए लगातार सरकार और प्रशासन से गुहार की जा रही है। आम लोगों की तरफ से शिकायतें इससे पहले भी कई बार की जाती रही हैं, लेकिन अब प्रमुखता के साथ ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द बिजली के संकट से बाहर निकाला जा सके, उबारा जा सके लोगों को। लेकिन लोगों का ये कहना है कि बिजली कटों को लेकर के आम वर्ग बेहद परेशान है। बिजली के कटों की वजह से उनके व्यापार और गृहस्थ जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे बिजली के अघोषित कट भी लगते चले जा रहे हैं। अब ये परेशानी आम लोगों के लिए ज़्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब परेशानी इस बात को लेकर के भी है कि न सिर्फ इसमें रोज़मर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी इसमें प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। औद्योगिक क्षेत्र के वो इलाके जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे मध्यम उद्योग भी वहाँ पर लगे हुए हैं, रोज़गार का संकट भी गहरा चुका है। 4-4, 8-8 घंटे तक बिजली के अघोषित कट की वजह से इससे रोज़गार भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए आपको फरीदाबाद की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फरीदाबाद में लोगों के सामने मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और फरीदाबाद के लोगों के लिए अब आने वाला समय बिजली के बिना कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बिजली के ना होने की वजह से न सिर्फ इससे बिजली का संकट गहरा रहा है, बल्कि अब इससे पानी का संकट भी बन चुका है। लोगों के घरों में कई कई दिनों तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से मोटर नहीं चलती है और पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। क्या परेशानियाँ हैं, फरीदाबाद से एक रिपोर्ट आप देखिए। बिजली के अघोषित कट की वजह से जहां आम उपभोक्ता परेशान है, रिहायशी लोग भी परेशान है, इसके साथ साथ में पानी का संकट भी अब गहराता जा रहा है। हम फिलहाल सेक्टर 9 में हैं और ये तमाम लोग वो हैं जो इस संकट से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे निजात पाने की तमाम लोग मांग कर रहे हैं। बात भी करेंगे लोगों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील गखड़ है जी। सुनील जी, बिजली की क्या हालात हैं और कब से परेशानी आ रही है? ये जी 10-15 दिन हो गए, बहुत बुरे हालात हैं। पानी, इसके साथ साथ पानी की भी समस्या बहुत गहराती जा रही है जी। पानी का भी बहुत किल्लत हो रही है और बिजली की तो है ही सही। बिजली की अघोषित कट हैं, लग रहे हैं, लगातार परेशानी हो रही होगी। बिल्कुल हो रही है जी। बच्चों ने पढ़ना होता है, एग्जाम डेज हैं, सब कुछ है। प्रॉपर ही पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बोर्ड के एग्जाम्स कैसे देंगे? 10th के एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या पहले से कोई पता होता है आपको कि लाइट जाने वाली है? कोई डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे कोई मैसेज आता हो? नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं आता, बल्कि प्रॉब्लम होती है जब सुबह उठो, आप मोटर ऑन करना चाहते हो कि नहा लें ठंडे पानी से, तो पानी नहीं होता। आप ऑफिस से वापस आ रहे हो, तब पानी नहीं है, तब लाइट नहीं है। कुछ भी कोई टाइम फिक्स भी तो हो ना कि हमें पता चले कि इस समय से इस समय तक कट है। देखिए, शेड्यूल की बात कर रहे हैं कि अघोषित जो कट है उसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा परेशानी होती है।
अब बिजली के इस गहराते संकट को लेकर के अंबाला के लोगों के सामने भी परेशानियां अपार बनती हुई नजर आ रहे हैं। लोग बेहद परेशानी में हैं, लेकिन अब हाल फिलहाल के अंदर अघोषित कटों को लेकर के बाकायदा विभाग की तरफ से कुछ स्थिति साफ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर ये जो कट लग रहे हैं अघोषित कटों को लेकर के बाकायदा एक शेड्यूल तैयार किया जाएगा, यानी कि ये बताया जाएगा कि किस इलाके में कितने समय तक बिजली बाधित रहेगी या किस इलाके में आने वाले किस तारीख को बिजली के कट लगने जा रहे हैं, कितनी देर तक लगेंगे, बाकायदा इसको लेकर के भी शेड्यूल जारी किया गया है। लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ, लाइट होती ही नहीं है, सारा का सारा बिजनेस ठप हुआ पड़ा है। जो हम लोगों ने कारीगर वर्कर्स रखे हैं उनको भी खाली बैठा के हमें सैलरीज देनी पड़ रही हैं। इस हिसाब से हमारे लिए बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम सर फ़ोन करते हैं, उन्हें वो फ़ोन उठाते नहीं है, अवेलेबल वो लोग होते नहीं, उनके पास भी इसका कोई अच्छा जवाब नहीं होता। पिछले 15 से 20 दिनों से बिजली ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिस कारण सारा काम बाधित हो रहा है। दुकान का किराया 25,000 रुपये प्रति माह है। अब हम कहाँ से निकालें वो बताओ। ग्राहक आता है, लाइट नहीं होती, लाइट आएगी तो सारा दिन कट के कारण बिजली की वोल्टेज फ्लक्चुएट करती रहती है। बताओ हम क्या कर सकते हैं। यह सरकार को देखना चाहिए भी हम कहाँ से सर्वाइव करें। कंप्लेंट की नहीं करने की कई बार कोशिश की, लेकिन सरकार बिजली बोर्ड वालों को नंबर ही नहीं मिलते। कभी नंबर मिलते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हो। नुकसान तो बहुत होता है दिन का। हर कस्टमर वापस जा रहा है, सुबह 8 बजे कट लगना शुरू होता है, हम 8 बजे दुकान पे आते हैं, 1 घंटा बिजली भी नहीं आती। शेड्यूल के अनुसार लाइट नहीं आ रही। चलिए अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस बीच अब फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। लगातार दर्शक भी हमारे इस मंच के साथ जुड़ रहे हैं। गुरुग्राम से इस बीच हमारे साथ दर्शक विक्रांत कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विक्रांत, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। बिजली के इस घोषित कटों को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या शिकायत की है अभी तक संबंधित विभाग के सामने? सर ऐसे 15-20 से 20 दिन सर बहुत ज़्यादा कट हो रही है और बच्चों की जो पढ़ाई में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। बार-बार कट रही है। रात को 1 घंटा लाइट करती है, 10 मिनट वो आती है लाइट। सर बहुत बुरा हाल है। तो सर इस परेशानी से सर कब तक दूर करेंगे? सर का बिजली बिल आता है सर इतना ही, बिजली बेहतर 24 घंटे मत आओ, लेकिन बिल उतना ही आता है सर। बहुत परेशान है, बच्चों की पढ़ाई में भी और गर्मी में बहुत बुरा हाल है सर। हाँ। तो इस बारे में संबंधित विभाग से, बिजली विभाग को इस बारे में बताया आपने कि इतने समय से, अच्छा कब से आपकी ये जो परेशानियां हैं अघोषित कट कब से लग रहे हैं, कितना समय हो चुका है? विभाग में हम 23 से मिले हैं, एसोसिएशन से मिले हैं, तो उन्होंने कोई इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। भी ये हो रहा है, उन्होंने बोला ठीक है जी हम कर देंगे। बोला ये उन्होंने बोला कि जो आगे से बिजली कट हो रही है हमारे यहाँ से नहीं। बहुत परेशान है सर। कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, बिजली आपूर्ति हो नहीं पा रही है। अब मुश्किल में तो आम जनता है। खैर बहुत शुक्रिया विक्रांत, आप जुड़े हमारे साथ और आपने गुरुग्राम की जो जानकारी है वो आपने बताई। दिलीप अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिलीप, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं बिजली के इन अघोषित कटों को लेकर के, गहराते हुए संकट को लेकर के क्या बताना चाहते हैं? बोलिए हल्ला। हेलो सर जी, नमस्ते सर जी। नमस्कार। आपका हल्ला बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज का सर जी। ऐसा है जी, मैं खुद बिजली विभाग में हूँ जी, ऑपरेटर। मैं कई सालों से शोषण का शिकार हूँ और मैं शिकायत किए हुए एकदम 045 से 101 दे रखी है जी। ये शिकायत का कोई समाधान, जब भी इनके कोई पोल खोलते हैं किसी पर, या अधिकारी वगैरह यहाँ के कर्मचारी कई मिले हुए हैं, ये अपने अपने मतलब आदमियों को ये यदि पैसे लेकर वो करप्शन करते हैं। वो 24 घंटे वाली लाइट जो कुओं के ऊपर देते हैं बिजली, और जो चक्कियों का कनेक्शन, उसे लाइट चलती है, जैसे बिजली सर कुओं की मोटर चलती है। ये सारे करप्शन फैला रखे हैं। और जो मैं लेटर देता हूँ तो इन्होंने मेरे दिलीप, आप कह रहे हैं कि आप बिजली विभाग से ही जुड़े हुए हैं, आप बिजली विभाग में ही काम करते हैं, आप कह रहे हैं कि करप्शन का ही खेल चल रहा है, तो ये जो भ्रष्टाचार का खेल कैसे चल रहा है जरा बताइए। और लोगों की शिकायत अक्सर, अभी ये हमने मंच खोल दिया है और इस पर लगातार लोग अपनी राय रख रहे हैं, अपने सुझाव बता रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। लोगों का अक्सर ये कहना है कि जब हम विभाग तक अपनी शिकायत पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता है। इसके पीछे कारण क्या आपको नजर आता है? 5 पर दे दिया, 045 से 101। ये नीचे से जेई वगैरह कर्मचारी मिले हुए हैं, ये अपने आदमियों की 24 घंटे जो कुओं की मोटर है वो 24 घंटे वालों में दे रखी, इससे लाइन लॉस बहुत आ रहा है। और इन्होंने फर्जी अपने कर्मचारी लगा रखे हैं। और यहाँ बुंगार का पावर हाउस वो भी ओवरलोडिंग की तरफ से वो ट्रांसफार्मर वो फूक गया,
पूरा हाँ। पावर हाउस, एक ढानीपाट छोटा का पावर हाउस के ही फूक गया 2 बजे लापरवाही से। ये निगम को चूना लगा रहे हैं, आम जनता को चूना लगा रहे हैं। इनकी शिकायत हम करते हैं तो हाँ। इनके हमारी शिकायत करते हैं। इनको ठीक है, मैडम यानी कि क्या- आपने ये पूरा खुलासा किया है, पर्दे के पीछे क्या चलता है वो आपने बताया है। बहुत शुक्रिया दिलीप, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन अगले दर्शक सतबीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतबीर, आप क्या कहना चाहते हैं? और लगातार इससे पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने बताया कि पर्दे के पीछे, क्योंकि वो बिजली विभाग यानी कि महकमे से जुड़े थे, उन्होंने बताया कि कैसे पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल चल रहा है। आप क्या बताना चाहते हैं? हेलो जी, बहुत स्वागत है सतबीर। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ भी बिजली मंत्री ये कह रहे हैं भी अब 5-6 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अब तो यहाँ कट लगेगा नहीं। कट लगातार लग रहे हैं जी। पता नहीं वो कह रहे हैं जिस तरह से वहाँ करते हैं फोन जी, क्या नाम है, बिजली में, तो वो कहते हैं जी ये 3 तरह के कट लगते हैं। एक अर्बन कट बोलते हैं, कोई दोबारा कट बोलते हैं, कोई तीसरा कट और बोलते हैं। जिस गांव में बिजली घर है वहाँ तो कोई लगता नहीं जी, बिजली घर नहीं है वहाँ कट लगते हैं जी। हाँ। तो ये क्लियर क्वेश्चन नहीं है जी, किस तरह। हाँ, यानी कि आपका कहना ये है कि लगातार बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि एक अभी जानकारी ये भी आ रही है कि शेड्यूल अब जारी कर दिया जा रहा है और जहां जहां पर भी जिन इलाकों के अंदर बिजली के कट लगेंगे बाकायदा उसके बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, किस इलाके में कितनी देर कितने घंटे तक बिजली के कट रहेंगे ये भी बताया जाएगा। क्या इससे संतुष्ट है? हाँ, ओके सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सतबीर, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बात रखी है। और ये सिरसा से दर्शक और इससे पहले नांगल चौधरी से एक दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ करके बता रहे हैं इस मंच के जरिए कि क्या क्या परेशानियां उनके सामने आ रही हैं। दरअसल बिजली के अघोषित कटों को लेकर के परेशानियां अपार बन चुकी हैं। अब इससे न सिर्फ गर्मी के समय में बिजली की परेशानी देखने को मिल रही है, बल्कि अब पीने के पानी को लेकर के भी किल्लत नजर आ रही है। पानी का संकट इतना ज़्यादा बन चुका है क्योंकि लाइट ना आने की वजह से, जैसा कि अम्बाला से भी एक जानकारी कुछ दर्शकों के द्वारा बताई गई कि अब लाइट ना आने की वजह से अब पीने के पानी को लेकर के भी, क्योंकि मोटर नहीं चल पा रही है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में जो आम लोग हैं, रोज़मर्रा का जो जीवन है वो इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। आम जो ज़िंदगी है वो इससे थम सी चुकी है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इससे बड़े प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई वो सब प्रभावित हो जाती है। जो महिलाएँ हैं उनका घर का कामकाज पूरी तरीके से असर इस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ इसमें औद्योगिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी परेशानियां और चुनौतियां बढ़ चुकी हैं क्योंकि जो उद्योग धंधे हैं वो इससे रुक चुके हैं। 4 से 8 घंटे तक बिजली की आपूर्ति ना मिल पाना, इस वजह से वहाँ के जो रोजगार हैं वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुके हैं। उद्योग धंधे, फैक्ट्री, जो बड़े बड़े वहाँ पर कारखाने चल रहे थे वो सब वहाँ पर रुके हुए हैं और इसी वजह से अब ये परेशानियाँ औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी नजर आ रही है। नसीम अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नसीम, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं और बिजली संकट को लेकर के बोलिए हल्ला। तो लाइट के कारण सिर्फ और सरकार लाइट की जिम्मेवार है। पहले तो बड़े बड़े दावे दिखाए सर हरियाणा को, पर लाइट ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। अब लाइट कहते हैं हरियाणा सरकार विफल है और जो कंपनियों को हरियाणा को चुनाव लगा रही है, जो लाइट के बारे में कुछ नहीं कर रही। लोग परेशान हो रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, खिलाफ हो रहे हैं। इससे आगे वोट लेने के लिए गांव में बढ़ेंगे तो इनको जुत्ते लगेंगे। ओके सर। चलिए, बहुत शुक्रिया नजीम, आप जुड़े हमारे साथ। आपने बताया है कि परेशानियां ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अब इससे हर कोई शख्स इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, दोहरी मार आम लोगों के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है वैसे वैसे गर्मी को लेकर के परेशानियों में पहले से इंसान गिरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अब बिजली का संकट भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यानी कि दोहरी मार आम लोगों के ऊपर पड़ रही है। अब जरा एक एंगल इसमें और भी ये नजर आता है जिसमें पानी का संकट भी है, यानी कि बिजली की आपूर्ति ना होने की वजह से पीने के पानी को लेकर के भी परेशानियां लोगों के सामने हैं। पानीपत से अगले दर्शक मदन मोहन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मदन मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए हल्ला। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो बिजली कट लग रहा है तो ये क्या जो हमारे जो यहाँ लोकल जो नेता रहते हैं उनके भी कट लगता है क्या? हाँ। उनके क्यों नहीं कट लगता? जनता भुगत रही है, पानी की किल्लत हो रही है। एक बार बताइए ना सर, अपना मोटर चलाने में सामने बैठे रहते हैं, ट्यूबवेल वाले से ट्यूबवेल चलाया नहीं चलाया, मुझे नहीं चलेगी, बताओ फिर।
सेक्टर। चलिए, बड़ा वाजिब सा सवाल है मदन मोहन, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। तो यानी कि बड़ा वाजिब सा सवाल है। आप ये देखिए कि आम लोग जब परेशानी में घिरे हुए हैं, आम लोगों के सामने जब परेशानियां बनी हुई हैं, तो अब सवाल जनता की तरफ से ही उठ रहा है कि क्या नेता भी इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं? अगर लोगों के यहाँ बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं, तो क्या नेताओं को भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? और नेता अगर इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इस परेशानी का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए? अब ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, लगातार बढ़ती गर्मी के साथ बिजली गुल होने की जो परेशानी है, जो लगातार तस्वीरें हैं, वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। लोगों का भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़ करके अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कितने समय से उनके यहाँ बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं। बिजली की परेशानी न सिर्फ किसी एक इलाके के अंदर बनी हुई है, बल्कि तमाम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से परेशानियां देखने को मिल रही हैं। अब साथ ही साथ इन अघोषित कटों के वजह से जो रोज़मर्रा के कामकाज हैं, जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी इससे असर इस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अश्वनी हमारे साथ अगले दर्शक भिवानी से जुड़ चुके हैं। अश्वनी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए हल्ला। सर, हमारे यहाँ जो भिवानी शहर में बिजली के कट लग रहे हैं, वो सुबह से शुरू हो जाते हैं 5 बजे से, और जो सारा दिन लगभग 1-1 घंटे के बाद लगते रहते हैं। इस कारण से परेशानी ये है कि हमारे यहाँ भिवानी में कि सुबह पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाती, जिससे कि हम पानी सप्लाई के टाइम में घरों में पानी भर ले पीने के लिए, उतना पानी भी नहीं मिलता। आज रविवार को सुबह ऐसा ही हुआ, 10 मिनट पानी आया सप्लाई का, और फिर पानी सप्लाई चली गई। तो सर, आपके माध्यम से हम हरियाणा सरकार से यही अपील करते हैं कि आप हमारे यहाँ भिवानी शहर में, हरियाणा में बिजली व्यवस्था की सही तरह से व्यवस्था करें, ताकि पानी सप्लाई की समस्या ना आए, और गर्मी के मौसम में पीने के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाएगी हरियाणा वासियों को। और आप सर हमारी समस्या उठा रहे हैं हरियाणा शहर की वासियों को, तो आपका धन्यवाद, इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद बहुत शुक्रिया अश्वनी। इस आपने जो अपनी परेशानियां बताई हैं, जो आपने बातें बताई हैं, बहुत शुक्रिया अश्वनी। इस पर जानकारी आप अपने इलाके की दे रहे थे, बता रहे थे, क्योंकि जितने दर्शक अब जुड़ रहे हैं इस मंच के साथ जरिए, वो बता रहे हैं कि उनके इलाके में क्या क्या परेशानी आ रही हैं। वो ये बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र के अंदर कितने समय से ये परेशानी बनी हुई है। इस परेशानी को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए कितनी बार वो संबंधित विभाग तक पहुँच चुके हैं, कितनी बार वो गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हमारी इस मंच के जरिए कोशिश रही है कि इस मुद्दे को लगातार हम आप सभी तक पहुंचाएं, हम सरकार और प्रशासन तक इस विषय को लेकर के पहुंचें, और आप सभी की आवाज़ की जनता की तरफ से जो कोशिश की जाती है कि अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा सके, यही वो मंच है जहां से आपको एक मौका मिलता है, जहां से आप अपनी बातों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। नागेंद्र सिंह अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नागेंद्र सिंह, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार सर, हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। बहुत स्वागत है, बताइए। मेरा कहना ये है कि जो मुफ्त की जो बंदरबांट की जाती है, वो सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य तक तो बाजी रहेगी, लेकिन मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त का मतलब होता है बेकदरी, मुफ्त का मतलब होता है किसी चीज की बर्बादी करना। जिस चीज की, जिस आदमी को जरूरत नहीं है, वो भी, उसको भी अगर आप मुफ्त बिजली बांट रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप राष्ट्रहित में काम नहीं कर रहे हैं। ये तो बेपरवाह सरकार और लापरवाह बिजली उपभोक्ता हो गया है। अब 16 राज्यों में बिजली का संकट हो चुका है। थर्मल प्लांट से जो बिजली मिलती है उसमें भारी संकट है, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में बेशुमार जो पानी है पहाड़ों का जो बर्बाद हो रहा है, जो पाकिस्तान चला जाता है, चिनाब, झेलम, सिंधु, चंद्रभागा नदियों का पानी, उसके ऊपर जो जल विद्युत परियोजनाएं क्यों नहीं बढ़ाई जाती? इससे पर्यावरण की भी शुद्धि होगी, और ये जो इसके अलावा जो सोलर पावर है, परमाणु बिजली घर है, दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कहाँ पहुंचे अभी? ये लाखों मेगावाट की क्षमता जो हिमाचल प्रदेश में है, उसका दोहन करके यदि आप सिंचाई योजनाएं, जल समस्या का समाधान होगा, हरित क्रांति देश में आएगी। आज छोटे मोटे जितने भी उद्योग, चलिए ये कुछ समाधान के रास्ते भी बताए हैं, ये कुछ राय भी हैं जो कि प्रशासनिक अमले के लिए बड़ी जरूरी भी है, महत्वपूर्ण भी है, जनता के द्वारा दी जा रही है। खैर, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। अगले दर्शक सचिन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं रेवाड़ी से। सचिन, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत ही बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आपने ऐसे मैटर को सही टाइम पे लोगों के सामने प्रस्तुत किया है जो भी करेंटली सब लोग फेस कर रहे हैं। सर, जैसा कि पहले ये पता चला कि लास्ट ईयर के न्यूज़ में ही आ गया था कि देश में कोल संकट गहराने वाला है, तो सर उससे पहले ही हमारे पास ये सारे मेजर्स कभी नहीं रहे हैं। आप देखेंगे
अगर भारत की हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा गर्मी में कट्स लगते रहते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं, जैसे पहले दर्शक ने भी शायद ये बात उठाई होगी कि जो हमारी जो कन्वेंशनल जो पावर सोर्सेज है, उसके अलावा हमको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे हमको जाना ही होगा। जब विंड पावर एनर्जी हो गई, वाटर एनर्जी हो गई, आपकी सोलार एनर्जी हो गई, तो सर ये हमारे लिए बहुत इम्पैक्टफुल है, क्योंकि नंबर ऑफ बिल्डिंग ये सारी बन रही है। हम लोग, भारत जो है विकासशील देश है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से हमको एनर्जी के लिए भी हमको सोचना होगा। ये मेरा सवाल था सर, कि हमें नॉन कन्वेंशनल वे में भी अपने को थॉट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। खैर, बहुत शुक्रिया सचिन, आप जुड़े हमारे साथ और आपने एक बड़ी अच्छी राय, एक बड़ा अच्छा सुझाव आपने दिया है। जाहिर तौर पर अगर इन सभी सुझावों और राय जो हमारे इस मंच के जरिए दर्शकों के द्वारा दी गई हैं, इस पर अगर कोशिश की जाए तो एक बड़े बदलाव के संकेत यहाँ से मिल सकते हैं। यानी कि सुधार के तौर पर क्या किया जा सकता है वो भी इस मंच के जरिए बताया जा रहा है। न सिर्फ परेशानी बल्कि समाधान कैसे किया जा सकता है वो इस मंच के जरिए लगातार बताया जा रहा है। और ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप अपनी बातों को रखकर, अपनी शिकायतों को, अपनी बातों को, जो परेशानियाँ आप झेल रहे हैं उनको सरकार और प्रशासन के सामने तक, सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं। तो यह हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए बिजली का इस विषय को हमने आपके सामने रखा है और जाहिर तौर पर इस विषय को लेकर के जितने भी दर्शक हमारे साथ इस मंच के जरिए जुड़े, हरियाणा से और दिल्ली से, तमाम अलग अलग इलाकों से जो जुड़े, उन्होंने अपनी शिकायतों को रखा है। उन्होंने बताया है कि वो किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे इन परेशानियों का वो सामना करते हुए अब समाधान का वो रास्ता देखना चाहते हैं। उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस परेशानी का समाधान हो पाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।